बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज की क्लास में बताऊंगा कि एम्प्लॉय की ओवर टाइम कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे और चैट जीपीटी की हेल्प से देखते हैं कि हम अपनी शीट को कितनी कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डिटेल है जिसमें एम्प्लॉयर का नेम आएगा, डेजिग्नेशन है, डेट है, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, वर्किंग आवर्स, आवरली रेट, ओवर टाइम रेट है और उसके बाद उनका टोटल अमाउंट है। तो पहली एंट्री हम यहाँ पर कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि हमारे पास एम्प्लॉय नेम है इजाज और यहाँ पर हमने जो है इसकी डेजिग्नेशन टाइप कर दी मैनेजर। डेट हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आप किस डेट का जो है रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो 1 जून 2025 कर देते हैं। अब स्टार्ट टाइम क्या होगा, ठीक है। अब जैसे आपका जो ऑफिस टाइम है वो 9 o'clock पे है तो हमने लिख दिया यहाँ पर 9 AM और एंड टाइम हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है 7 PM। अब इसके बाद हमें यहाँ पर वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने हैं। वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूले टैब के अंदर जाकर यहाँ से डेट एंड टाइम वाले फंक्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक्सेल के अंदर प्रॉपरली वर्किंग आती है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चैट जीपीटी की हेल्प लेके अपनी शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखें जैसा कि मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप किया है कि एक्सेल में सेल, अच्छा अब सेल देख लेते हैं कौन सा है। जैसा कि स्टार्ट टाइम आपके पास है E9 और एंड टाइम है आपके पास F9। तो यहाँ पर हमने कॉल किया कि सेल आपके पास E9 स्टार्ट टाइम, यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 9 AM है और इसके बाद अब हम लिख देंगे और सेल F9 था उसके बाद, अच्छा F9 था और E9 था, एक बार चेक कर लेते हैं। E9 और F9 ठीक है, पहले हमने E9 लिखा फिर उसके बाद F9 ठीक है। F9 में एंड टाइम, F9 में एंड टाइम जो लिखा हुआ है वो है 7 o'clock का, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा टाइप करेंगे कि 7 PM है और इसके बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं कि ऑफिस टाइम जो हमारी होगी वो होगी 8 आवर्स की, ठीक है ना। आवर्स 8 आवर्स का भी होता है, 12 आवर्स का भी होता है, 10 आवर्स का भी होता है, तो जो एक्यूरेट होगा वही लिखेंगे। तो अभी हमने टाइप कर दिया कि 8 आवर्स का है और इसके बाद हम लिख देंगे तो वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करना है और आगे हम लिख देंगे फॉर्मूला बताओ। अब देखिए प्रॉम्प्ट मैंने अपने एक रोमन में लिखा है, आप इंग्लिश उर्दू हिंदी जो भी आपको लैंग्वेज आती है आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसको एक अपने वर्डिंग में जो लिख के दे दिया और इसको जनरेट करवा देते हैं। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या हेल्प मिलती है और किस तरीके से जनरेट होके मिलता है। तो यहाँ पर इसने हमें डिस्क्रिप्शंस दे दी है कि एंड टाइम क्या है, स्टार्ट टाइम क्या है और यहाँ पर एक फार्मूला भी इसने हमें दे दी है और डिस्क्रिप्शंस पूरा आपको यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस फार्मूले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आते हैं यहाँ पर वर्किंग आवर्स में और वर्किंग आवर्स पे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पेस्ट कर देंगे और अब हम करेंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए वर्किंग आवर्स कैलकुलेट होके आ गया, इसका मतलब सही है हमारा जो अप्लाई हुआ। अगर आप 9 से 7 तक का जो काउंट करते हैं तो आपके पास टोटल आवर्स वर्किंग आवर्स कितने बन रहे हैं, 10 आवर्स बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी ऑफिस टाइमिंग कितनी है, 8 आवर्स की है, लेकिन वर्किंग आवर्स हमारे कैलकुलेट होके आ चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि आवरली रेट कितना बनता है, ठीक है। आवरली रेट जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपीज़ जो है वो आवरली रेट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम भी आपको निकालना है, तो ओवर टाइम के लिए भी आप यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और अब इसके अंदर ना माइनर सी में चेंजिंग कर देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया था कि आवर टाइम है आपका, तो आवर वर्किंग आवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओवर टाइम, ठीक है ना, कि आपका जो है 8 आवर्स का है और ओवर टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है, फार्मूला बताओ, ठीक है। एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या फार्मूला अप्लाई को मिलता है। तो इसने हमें यहाँ पर ओवर टाइम का फार्मूला लगा दिया है, तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके एक्सेल शीट में चले जाते हैं और यहाँ पर डबल क्लिक करके पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पर एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखें अब फार्मूला
क्यों यहाँ पर डिफ़िकल्टी क्यों ना हो, बट ये कि देखें यहाँ पर आपका प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए और आपका आंसर देखें बिल्कुल सही निकालेगा। देखिए आपके पास ऑफिस टाइम थी वो 8 आवर्स की थी, आपने कितने टाइम वर्किंग आवर्स काम किया 10 आवर्स, तो ओवर टाइम आपने कितना लगाया है 2 आवर्स आपने ओवर टाइम लगाया है। तो इसका मतलब हमने चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट दिया था तो चैट जीपीटी ने हमारी काफ़ी हेल्प की है। अब उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम रेट अगर आपको लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर 50 रुपीज़ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आपको टोटल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, आप जैसे इक्वल लगाएं, आपके जो वर्किंग आवर्स हैं इसको आप सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे आवरली रेट से, फिर प्लस कर देंगे, और ओवर टाइम इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ओवर टाइम रेट से। उसके बाद आप एंटर करें तो देखिए ये आपका अमाउंट आ गया है, यानी कि आपके एम्प्लॉयज़ के जो वर्किंग आवर्स है उस हिसाब से जो उनका ओवर टाइम था, आवरली रेट और ओवर टाइम रेट को कैलकुलेट करते हुए जो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ रहा है। अब जैसे आप देखें, मैं क्या कर लेता हूँ, इन्हीं फार्मूले को मैं एक 2-3 एंट्री कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। अब देखें टाइमिंग स्टार्ट है वो हमारे है 9 o'clock, ठीक है, मैंने टाइप किया 9 AM, और अब ये जो एम्प्लॉयर है ये आपका ऑफ हो रहा है इसका, तो 9 से 9 कर देते हैं, 9 PM एंटर करते हैं। तो देखिए आपके पास जो है वो कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। आपके वर्किंग आवर्स जो ऑफिस टाइम थी वो 8 आवर्स की थी, 12 आवर बता रहा है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ओवर टाइम कितना लगा है, यानी कि आपने ओवर टाइम 4 आवर्स ऊपर दिए, ठीक है। अच्छा ये सीरीज वाइज ड्रैग हो रहा है, कोई इशू नहीं है, इसको आप जो है वो इस तरीके से टाइप कर लीजिएगा। और इसके बाद ओवर टाइम और उनका जो टोटल अमाउंट आ रहा है। इसी तरह अगर आप एक और एंट्री करके देखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर 9 o'clock लिखा और इसके बाद यहाँ पर आपने टाइप कर दिया है 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी टाइप कर दिया 6 PM और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आपके वर्किंग आवर्स 9 बन रहे हैं। तो ओवर टाइम आपने कितना लगाया है, 1 आवर्स जो है वो आपने ओवर टाइम लगाया है। अब उसी हिसाब से जो है वो आपका टोटल अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर बताएगा। तो देखिए चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आप बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं। एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई कमांड प्रॉब्लम कर रहा हो या कोई फॉर्मूला अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा हो, तो आप इस चैट जीपीटी की हेल्प लेकर जो है वो अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपनी जॉब को भी सिक्योर कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।